कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर होने के खिलाफ अपीलें दायर होने का सिलसिला जारी। चारों सूबों में अपीलें दायर होने लगी। शाह महमूद कुरैशी और जैन कुरैशी ने NA 214 उमरकोट से कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील कर दी। रहनुमा तहरीक इंसाफ जरताज गुल, उमैर नियाजी, शुएब शाहीन और हलीम आदिल शेख की अपीलें दायर। फिरदौस शमीम नकवी की अपील पर सिंध हाई कोर्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल की समाअत से माजरत केस चीफ जस्टिस को भेज दिया। चौधरी परवेज इलाही, मोनस इलाही और कैसरा इलाही का अदालत से रुजू। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों की मुसद्दका नकूल न देने का इकदाम चैलेंज कर दिया। NA 130 से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर होने पर एतराज दायर। RO के फैसले की कॉपी न होने पर ट्रिब्यूनल ने अपील वापस कर दी। हाल में हर कीमत पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ेगी और इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म इलेक्शन जीतेंगे। हर सीट पे हमारे उम्मीदवार हैं और हर सीट पे हमारे कैंडिडेट्स हैं। वो सारे अगर पूरा जोर भी लगा लें, इसके बावजूद भी लोगों के दिलों में उसको नहीं उतारा जा सकता। PTI का उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रजू करने का ऐलान। बाबर अवान का कहना है 300 से ज्यादा उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। उम्मीद है अदालत से इंसाफ मिलेगा। तहरीक इंसाफ हर हाल में इलेक्शन लड़ेगी। शेख रशीद पर अराजी में घपले, डिफॉल्टर और इनकम टैक्स गोशवारों में गलत बयानी का इल्जाम साबित हुआ। RO ने NA 56 से शेख रशीद के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कहा कि फॉर्म B में असासों और जिम्मेदारियों की तफसीलात देने में नाकाम रहे। रेस्ट हाउस चार्जेस की अदायगी भी नहीं की। शेख रशीद का RO का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। बोले कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जान लें ये इलेक्शन नहीं मजाक हो रहा है। झूठे और बेवुकत इल्जामात पर कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। सब कुछ मनी लॉन्डर और करप्ट शख्स को लाने के लिए किया जा रहा है। कौमी और सूबाई असम्बलियों की सीटों पर रिकॉर्ड 3240 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद। 12.5% से ज्यादा उम्मीदवार इंतखाबी अमल से आउट। 22,711 उम्मीदवार मैदान में रह गए। इलेक्शन कमीशन ने डाटा जारी कर दिया। कौमी असम्बली के 1024 और सूबाई असम्बलियों के 2216 उम्मीदवारों के कागजात रद्द हुए। कई साल से मुसलसल कौमी असम्बली का हिस्सा लेने वाली शख्सियात भी शामिल। पार्टी टिकट किसको मिलेगा? मुस्लिम लीग नून के कायदीन की अहम बैठक जाती उम्रा में जारी। टिकटों की तकसीम और दीगर सियासी जमातों से सीट एडजस्टमेंट के मामलात पर हतमी फैसला मुतवक्के। उधर मुस्लिम लीग नून और MQM में सीट एडजस्टमेंट पर डेडलॉक खत्म। केमाड़ी और मलीर की नशिस्तों पर मुश्तरका उम्मीदवारों पर इत्तेफाक। NA 242 की नशिस्त पर मरकजी क़यादत फैसला करेगी। नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनकर करेंगे क्या? पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात का सवाल। फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि नवाज शरीफ पंजाब में NICVD जैसा अस्पताल नहीं बना सके। जो अनासिर कराची के हालात खराब कर रहे थे वो नवाज शरीफ के इत्तेहादी थे। फैजाबाद धरना कमीशन ने साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ को तलब कर लिया। शहबाज शरीफ को बयान कलमबंद कराने के लिए 3 जनवरी को कमीशन में पेश होने की हिदायत। जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ को बतौर साबिक वजीर आला पंजाब तलब किया गया। सवालात पूछे जाएंगे। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फवाद चौधरी की जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया। अली अमीन गंडापुर, उमर अमीन और फैसल अमीन गंडापुर की केसेस की तफसीलात फराहमी की दरखास्तों पर भी समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला, नैब, DG FIA और IG इस्लामाबाद से 12 जनवरी तक जवाब तलब कर लिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नए साल के आगाज पर तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 2000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स एक बार फिर 64,000 की नफसियाती हद उबूर कर गया। मार्केट में 3.2% इजाफा हो चुका।
नए साल के आगाज के साथ ही पाकिस्तान को कर्ज वापसी का बड़ा चैलेंज दरपेश। जून तक 2 अरब 44 करोड़ डॉलर का कर्जा वापस करना होगा। कर्ज वापसी के इंतजाम के लिए वजारत खजाना और स्टेट बैंक हुकाम के मुज़ाकरात आज से शुरू। प्लान फाइनल करके IMF को पेश किया जाएगा। उधर IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 11 जनवरी को शेड्यूल। पाकिस्तान के लिए 70 करोड़ डॉलर किस्त मंजूर होने का इम्कान। सर्दी और धुंध बढ़ते ही सिंध में बिजली का निजाम बैठ गया। सखर, दादू, लाड़काना, शिकारपुर, घोट की सर्कल में बिजली की सप्लाई 15 घंटे से मुअत्तल। तर्जुमान सेप्को के मुताबिक 422 फीडर ट्रिप कर चुके। बहाली का काम जारी है। उधर पन बिजली की पैदावार में कमी के बायस मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6,500 मेगावाट हो गया। लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक रिकॉर्ड। पावर डिवीजन के मुताबिक तलब 14,500, पैदावार सिर्फ 8,000 मेगावाट है। मर्दान में खैरलानी लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। वजीर आला पंजाब का नए साल का तोहफा, पुरानी फीस पर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की तारीख में 9 जनवरी तक तौसी कर दी। मोहसिन नकवी ने अपग्रेड के 36 थानों का वर्चुअल इफ्तिताह भी कर दिया। थाना गुलशन इकबाल जाकर मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। फ्रंट डेस्क का भी जायजा लिया। सिंध भर में मौसमी सरमा की तातीलात खत्म होने पर तालीमी इदारे खुल गए। पहले दिन तलबा की हाजिरी खासी कम रही। स्कूल आने वाले बच्चे सर्दी से बचाव के लिए इकदामात करके पहुंचे। शिकवा किया कि अभी सर्दी खत्म नहीं हुई, लेकिन छुट्टियां खत्म हो गई हैं। मुल्क में गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की वतन वापसी जारी। मजीद 1,199 अफगान शहरी वापस चले गए। अब तक 4,55,645 अफगानी वापस जा चुके। खित्ते के दीगर ममालिक भी गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों से तंग। ईरान भी 3 माह के दौरान 3 लाख से ज्यादा अफगान शहरियों को वापस भेज चुका। में नए जज्बों और नई सोच के साथ नए साल का आगाज। नई उम्मीदें, ख्वाब अज़्म लिए साल नौ का सूरज पूरी आबोताब के साथ चमक उठा। अमन, खुशियों और खुशहाली की आस उजागर। गजा में इसराइली बर्बरियत के खिलाफ मुल्क में साल नौ का सादगी से इस्तकबाल किया गया। निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने अपने पैगाम में कहा, दुआ है नया साल पाकिस्तान के लिए तरक्की और खुशहाली की नवीद लेकर आए। 92 न्यूज़ ने नए साल की दुआ से 2024 में कदम रखा। देश ही नहीं परदेश में भी 92 न्यूज़ की भरपूर कवरेज। पल पल की सूरत-ए-हाल से आगाह किया गया। और हर अदा निराली, हर बात कमाल। कॉमेडी के बेताज बादशाह रंगीला के किरदार आज भी यादगार। शायकीन के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले रंगीला के मदाह आज उनका यौम पैदाइश मना रहे हैं। 600 से ज्यादा फिल्में की, अदाकारी के उफक पर अनमिट नकूश छोड़े।